ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासत अपने चरम पर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टीएमसी के स्थापना दिवस के दिन बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल शुक्रवार को हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी 5000 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं शुभेंदु के एक अन्य भाई एवं टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने सोमेंदु के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बताया है। बता दें कि भाजपा नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु को मेदिनीपुर जिले में कांठी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसका प्रमुख कारण था कि शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर में सत्तारूढ़ टीएमसी कांग्रेस के हालिया राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए थे। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का आरोप है कि पिछले 2 महीने से वे अपने भाई के जनसंपर्क कार्यक्रमों में मदद कर रहे थे। पद से हटाए जाने के बाद सोमेंदु कुछ पार्षदों और टीएमसी के 5000 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जबकि शुभेंदु के एक अन्य भाई एवं टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बताया है। तामलुक से सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने कहा कि वह पार्टी के वफादार कार्यकर्ता बने रहेंगे और मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता ममता बनर्जी के सामने यह मुद्दा उठाएंगे। दिव्येंदु ने कहा, ममता बनर्जी मेरी नेता है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। सांसद ने कहा कि वह कांठी नगर पालिका भवन में अब काम नहीं करेंगे। नगर पालिका भवन में सांसद का कार्यालय है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि मेरे परिवार में कमल खिलेगा। आपको बता दे, शुभेंदु के पिता शिरीर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अभी टीएमसी से सांसद है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी ममता दीदी को आड़े हाथ ले रही है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस बात की लगातार वकालत कर रहे हैं कि बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपना होगा। शुभेंदु ने कहा कि जब तक कोलकाता और दिल्ली दोनों में एक ही पार्टी सत्ता में नहीं होगी, तब तक बंगाल आर्थिक रूप से विकसित नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा था कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रहा है। कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह को बाहर का बताया जा रहा है, लेकिन यह जान लीजिए, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल को टीएमसी और भ्रष्टाचार से बचाना है। मैं टीएमसी को चेतावनी देता हूं कि वो जो नहीं चाहते वही होगा। बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनानी होगी। वहीं टीएमसी की नेता सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार किया है। सुजाता मंडल ने कहा कि अगर बीजेपी नेता असली बाप के बेटे हैं और सही में उन्होंने मां का दूध पिया है, तो अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर उन पर अटैक करे। सुजाता ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी एक सड़क छाप मस्तान है, जो दूसरे के घरों में बीजेपी के होने की बात करते हैं। खुद उनके घर की छत के नीचे उनके माता पिता, भाई की पत्नी सभी तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी राज्य में काफी सक्रिय बनी हुई है। वहीं राज्य में लगातार एक के बाद एक सियासी घटनाओं के चलते हलचल तेज है। गुरुवार को टीएमसी यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा के घर गौ तस्करी और कोयला चोरी के आरोपों के चलते सीबीआई ने छापा मारा। मिश्रा राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। पॉलिटिक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।